हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। सागर क्लासेस रोहतक में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश फैकल्टी शेयर्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया था इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे बताया था कि सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये बने कैसे हैं और इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है जी आपका। अब मैं आपसे जिक्र करूँगा उन सभी के सभी आठों के आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं जिक्र करता हूं तो सबसे पहले मैं आपसे चैप्टर का जिक्र करूंगा जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली नाउन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपने आज तक खूब नाउन के बारे में तो पढ़ा होगा ना, खूब पढ़ा हुआ। मैं बता देता हूं जो आपने पढ़ा है। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, क्वालिटी एटसेट्रा, है ना। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, कई चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो इनसे बिल्कुल बाहर होती हैं जी आपकी, ठीक है। एक बात ध्यान है स्टूडेंट्स आपका, यदि मैं नाउन की आपसे इस डेफिनेशन की बात करता हूं तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, नेमिंग वर्ड्स, क्या कहोगे आप, नेमिंग वर्ड। इस नेमिंग वर्ड की बात करता हूं तो जो भी चीज़ इस संसार में है और जिस भी चीज़ का कोई नाम है वो बेसिकली अपने आप में क्या है जी आपका एक नाउन है। भाई आपका कोई नाम है, मेरा कोई नाम है, इस चीज़ का कोई नाम है, इसका कोई नाम है, इसका एटसेट्रा। जो भी चीज़ आपको इस आपके संसार में है वो सब कुछ क्या स्टूडेंट्स आपका नाउन। क्या कहूँ, नेमिंग वर्ड। गॉट माय पॉइंट। अच्छा जी, अब इसी नेमिंग वर्ड की बात करता हूँ तो मैं उसको भी आपकी तीन चीज़ों में डिवाइड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स आपका, जिसको आप क्या बोलते हो, विजिबल। विजिबल का जिक्र करता हूँ तो कई चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। विजिबल मैं आपसे कहूँ तो जैसे आपका कोई ना कोई पर्सन भी हो सकता है विजिबल में, ठीक है। पर्सन हो गया, या आपका कोई ना कोई प्लेस हो गया। प्लेस है तो स्टूडेंट्स आपकी कोई ना कोई थिंग होगी जी आपकी। ये सभी किस कैटेगरी में आती है जी आपकी, विजिबल में। नाउन मैंने क्या बताया आपसे, नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ का कोई नाम क्या कहलाए आपका नाउन। इसी को बात करता हूँ तो पहली कैटेगरी कौन सी होगी आपकी, विजिबल। विजिबल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं आपके, पर्सन हो सकता है, प्लेस या थिंग। अगली चीज़ की बात करता हूँ तो कौन कौन से होते हैं आपके, एक चीज़ और भी होती है, फेल्ट ओनली। क्या होते हैं, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का मैं आपसे जिक्र करूं तो जिन चीज़ों का आप महसूस करते हो। ज़रा स्टूडेंट्स आप बताना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप नॉलेज, मेरा ज्ञान उसको महसूस कर रहे हो, आप देख रहे हो, ज़रा बोलना। गुड माई पॉइंट। पहली बात किस कैटेगरी में आ जाए आपका, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपसे कीवर्ड बताता हूँ, ज़रा ध्यान रखना। क्या होता है आपका, या ध्यान रखना, FAQS। F से क्या हो गया आपकी फीलिंग, A से क्या हो गया आपका एक्शन, Q से क्या हो गया आपकी क्वालिटी, और S से क्या हो गया स्टूडेंट्स आपकी स्टेट। कोई ना कोई आपकी फीलिंग हो, एक्शन हो, क्वालिटी हो, स्टेट का मैं जिक्र करूँ तो आपकी कोई ना कोई अवस्था, ठीक है। ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे जी आपके, फेल्ट ओनली में। बात करी है। इसके अलावा आपके एक चीज़ और भी होती है स्टूडेंट जिसको आप क्या बोलते हो, यूनिट। क्या बोलते हो, यूनिट का मतलब स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा, ये अपने आप में किसी न किसी चीज़ को मापने तोलने की कोई न कोई आपकी इकाई होती है जी आपकी। पहली बात भी, जैसे आपसे कहता हूँ वीक, तो वीक क्या अपने आप में 7 डेज। 7 डेज का क्या होगा जी अपने आप में आपकी एक यूनिट। पहली बात भी दोबारा फिर सुनो, नाउन मैंने क्या बताया, नेमिंग वर्ड। कैटेगरी मैंने कितनी बांटी, 3। विजिबल के लिए कहूँ तो पर्सन, प्लेस और थिंग। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे, फेल्ट ओनली में फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, मीन्स के जिन चीज़ों का आप महसूस कर सकते हो। और तीसरी कैटेगरी मैंने क्या होता है स्टूडेंट्स आपसे, यूनिट। किसी भी चीज़ को मापने या तोलने की कोई ना कोई इकाई क्या कहलाती है आपकी, यूनिट। बात कर ली है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखो आप क्या करते हो, कई बार क्या करते हो आप, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर आप किसी भी चीज़ का कोई नाम देखते हो तो उसको क्या मान लेते हो, कोई ना कोई नाउन। याद है मैंने आपसे पिछली क्लास के अंदर बताया था फंक्शनल ग्रामर, कुछ याद है। फंक्शनल ग्रामर का मतलब क्या होता है कि आपका हर वर्ड यूज पे डिपेंड करता है कि वो किसका काम कर रहा है जी आपका। पहली बात मेरी, मैं ऐसा करता हूँ, सारी बात छोड़ो, पहले आपसे 5, 7, 8 सेंटेंस लिखता हूँ, आप 60 नाउन के अंदर नाउन क्या क्या है जी, बात कर ली है, ट्राई करना शाबाश, ठीक है। साथ साथ लिख दो स्टूडेंट सारे, ठीक है। मैंने कहा राम कॉल्ड मनीषा, ठीक है।
दूसरा मैंने कहा कि मोहन गेव मी ए पेन, ठीक है। तीसरा कहता हूं मनोज वेंट होम। अगला मैं कहता हूं होम इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने कहा कि मैं और सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने कहा कि लव चेंजेस अ पर्सन। अगला कहता हूँ दे, नहीं हाँ दे लव देयर बुक्स। द ईयर पास्ट क्विकली, ठीक है। अगला आपसे कहता हूं द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। एक और कहता हूं लाफ्टर क्योर्स। कई स्टूडेंट्स इसको बोलते हो एनेक्सिटी। क्या होता है आपका ये? एंजाइटी। क्या होता है? एंजाइटी। पहली बात भी एक को लिखता हूं राम टीचेस इंग्लिश। पहली बात भी मैंने स्टूडेंट साहब से 10 सेंटेंस लिखे, जरा आप इनमें से अपनी तरफ से ट्राई करो कि आप नाउन कैसे सॉर्ट सारे के सारे। कोशिश करो शाबाश, ठीक है, ट्राई करो शाबाश। मैं बताता हूँ जैसे आपने कई बार क्या कहा, ठीक है, देखो होगा, देखो सारे जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं जिक्र करता हूँ तो आपने नाउन के बारे में पढ़ा, किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम अपने आप में हो गया तो आपका नाउन हो गया। लेकिन ध्यान रखना आपका किसी भी, मैंने कहा था फंक्शनल ग्रामर, हर वर्ड आपका यूज पे डिपेंड करता है कि वो किसका काम कर रहा है जी आपका, ठीक है। आ जाओ स्टूडेंट साहब से बात करता हूँ। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट सारे के सारे, किसी भी सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट क्लियर है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो आपका नाउन हो सकता है, नाउन नहीं तो क्या होगा जी आपका प्रोनाउन। मतलब कि सब्जेक्ट बनने की जो आपकी पावर होती है वो दो ही वर्ड्स के अंदर होती है, या तो नाउन में, नाउन नहीं तो फिर आपकी प्रोनाउन में, या फिर इसी प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट होगा जी आपका। ऑब्जेक्ट क्या होगा किसी भी सेंटेंस का, या तो आपका नाउन होगा, नाउन नहीं तो स्टूडेंट्स क्या होगा जी आपका प्रोनाउन होगा। बात करिए है, तो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन आपके हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, आप सब क्या मानते हो कि सेंटेंस के शुरू में जो है ना वो सब्जेक्ट, अंत में आए वो ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं स्टूडेंट्स, आपके ध्यान रखना मेरी बातें। नाउन का जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करते हो तो आपके कीवर्ड्स होते हैं, सॉरी कुछ वर्ड्स होते हैं जी आपके क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। मैं आपसे आइडेंटिफिकेशन देता हूँ जी आपका। नाउन का जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। कौन से? मैं कहूँ तो व्हाट, दूसरा हु और तीसरा होम। आप किसी भी वर्ड के साथ, सॉरी किसी भी सेंटेंस की वर्ब के साथ ये वर्ड ला के देखना, व्हाट, हु और हुम। यदि आप व्हाट, हु और हुम लगाते हो तो व्हाट, हु और हुम का जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका नेमिंग वर्ड होना चाहिए, वो क्या होगा जी आपका नाउन। क्लियर है? व्हाट, हु और हुम का आंसर क्या होगा आपका नाउन होगा, ठीक है। आ जाओ सारे के सारे। मैं कहता हूं कि हु कॉल्ड मनीषा, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका राम। तो राम बेसिकली किसी का नाम हो गया जी आपका, नाउन हो गया अपने आप में। अगर मैं कहता हूं राम कॉल्ड होम, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका
मनीषा, ये भी बेसिकली क्या होगा जी आपका एक नाउन हो गया। ठीक है, आप ये मत देखो ये शुरू में आएगा नाम है, ये नाम है तो दोनों नाउन। आप ये चीज़ों को आप लॉजिकली पढ़ना शुरू करते स्टूडेंट सारे के सारे। मैंने यहाँ पर हु लगाया तो क्या आंसर आया राम, मैंने हुम लगाया तो क्या आ गया जी आपका मनीषा। दोनों क्या जी आपके नाउन है जी, आपके दोनों कली है। यह अपने आप में हु का आंसर है, यह अपने आप में हुम का आंसर है। ठीक है, अच्छा अगला मैं कहता हूँ हु गेव मी ए पेन, क्या आंसर है स्टूडेंट्स आपका मोहन। तो मोहन अपने आप में नाउन है। मैं कहता हूँ मोहन गेव मी व्हाट, तो क्या आंसर है स्टूडेंट्स आपका ए पेन, ये भी क्या होगा जी आपका नाउन। जरा इन दोनों सेंटेंस के अंदर देखता हूं तो स्टूडेंट्स सबका राम है, मनीषा है, मोहन है या पेन है, ये तीनों किस कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपके कली बात विजिबल कैटेगरी के अंदर आए तो राम मनीषा मोहन कौन से किस चीज का बात कर रहे हैं जब किसने किसी पर्सन का। ठीक है, अगला मैं कहता हूं पेन किस कैटेगरी में जी आपका थिंक का। तो मतलब कि ये किस कैटेगरी में आपके आगे विजिबल में। आगे मैं चलता हूं, मैंने कहा हु वेंट होम, क्या आंसर है स्टूडेंट्स आपका मनोज। तो मनोज बेसिकली क्या हुआ अपने आप में किसी का नाम, विजिबल कैटेगरी में गया। अच्छा मैं कहता हूं मनोज वेंट व्हाट, सोचो जरा कोई आंसर आएगा, नहीं आएगा स्टूडेंट्स आपका। अच्छा छोड़ो, मैं कहता हूं मनोज वेंट हु, आएगा आंसर, नहीं आएगा। ठीक सोच रहे हो, शाबाश सही आंसर दे रहे हो। मनोज वेंट वेयर, जब ये व्हाट हु और हुम का आंसर नहीं है तो ये नाउन भी नहीं है जी आपका। ये आपका व्हाट हु और हुम का आंसर नहीं है तो ये नाउन भी नहीं है। अब जब ये आपका वेयर का आंसर दे रहा है तो मैंने बताया था वेयर का आंसर देने वाला शब्द क्या होता है जी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो होम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है जी आपका एक एडवर्ब है, ना कि आपका नाउन। बात करिए है वेयर का आंसर दे रहा तो क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। कई बार पेपर में आपसे पूछ लेता है कि अंडरलाइन कर लिया, पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है जी आपके, करिए। अच्छा आगे मैं कहता हूं व्हाट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या आंसर आएगा आपका होम। होम क्या होगा जी अपने आप में आपका नाउन। एक बात देखो सुन सर ध्यान से, यही होम यहाँ पर क्या है जी आपका एडवर्ब। ठीक बोलो स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर आपका ये एडवर्ब। अगर मैं कहता हूं तो होम क्या है जी आपका, वही होम आपका नाउन है। अब बात सुनिए स्टूडेंट्स मेरे सारे ध्यान से, होम आपका एडवर्ब भी, होम आपका नाउन भी है। इसका मतलब कि मैंने बताया कि आप किसी भी वर्ड को देखकर अंदाजा मत लगाओ कि वो अपने आप में नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है जी आपका। आपने उसके फंक्शन को देखना कि उसका यूज क्या है, यूज से पता चलता है कि वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या है जी आपका। गुड बाय पॉइंट, ठीक है भाई, एडवर्ब और ये नाउन। आगे मैं कहता हूँ होम इज व्हाट, होम इज व्हाट, क्या आंसर आएगा जी आपका ब्यूटीफुल प्लेस। प्लेस क्या होगा जी आपका एक नाउन होगा जी अपना, दोनों कर लीजिए आपके। अच्छा अगला मैं कहता हूं व्हाट चेंजेस ए पर्सन, एक पर्सन को क्या बदल देता है, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका लव। बेसिकली अपने आप में नाउन है। अब मैं कहता हूं लव चेंजेस होम, क्या आंसर आएगा पर्सन। तो पर्सन में क्या होगा जी आपका नाउन। जरा मैं देखता हूं तो स्टूडेंट्स पर्सन अपने आप में कौन सी कैटेगरी से आएगा जी आपका विजिबल से। अगली बात करता हूं तो लव कौन सी कैटेगरी में आएगा जी आपका ये फेल्ट ओनली में। मेरी बात जी आपकी, तो ये अपने आप में फेल्ट ओनली में आएगा जी आपका, ठीक है। अच्छा अगला मैं कहता हूं दे लव होम, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स आपका बुक्स। तो बुक भी क्या होगा जी आपका नाउन, कलिए है। लेकिन मैं देखता हूं हु लव देयर बुक्स, तो दे आएगा लेकिन किसी का नाम नहीं है जी आपका, इसलिए आपका ये नाउन नहीं है। मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा अगला मैं कहता हूं व्हाट पास्ट क्विकली, क्या आंसर आएगा ईयर। तो ईयर अपने आप में नाउन हो गया, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आ जाए आपका ये यूनिट में, पहली बात भी, ठीक है। अच्छा अगला मैं कहता हूं जरा आप निकालो शाबाश, क्या है नंबर 8 में ट्राई करो शाबाश। मैंने कहा कि व्हाट रीच द स्टेशन, क्या आंसर आएगा ट्रेन, अपने आप में नाउन हो गया जी आपका। स्टेशन क्या, जरा ट्राई करना, बोलो क्या है, बताओ शाबाश। क्या ये अपने आप में व्हाट हु और हुम का आंसर है ट्रेन स्टेशन। स्टेशन क्या व्हाट हु और हुम का आंसर है, नहीं है। मैं कहता हूं द ट्रेन रीच्ड वेयर, बात करिए कहां पहुंची स्टेशन पे। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा आपका
एडवर्ब ऑफ प्लेस। कल मेरी बात, ये आपका हालांकि स्टेशन कहता हूँ मैं तो अपने आप में नाउन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन किसका है जी आपका, ये एडवर्ब का, क्योंकि अपने आप में वेयर का आंसर दे रहा है जी आपका, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है जी आपका। कल भी अच्छा, आगे मैं चलता हूँ। व्हाट क्योर्स एंजाइटी, क्या आंसर आएगा, लाफ्टर। लाफ्टर क्या होगा अपने आप में नाउन, कौन सी कैटेगरी में आएगा जी आपका, ये फेल्ट ओनली में। अगला कहता हूँ लाफ्टर क्योर्स हुम, क्या आंसर आएगा जी आपका, एंजाइटी। ये भी क्या है जी आपका, नाउन है, और दोनों कौन सी कैटेगरी में है जी आपके, फेल्ट ओनली में है। पहली बात भी। लास्ट में कहता हूँ हु टीचेस इंग्लिश, क्या आंसर आएगा, राम। नाउन हो गया, राम टीचेस व्हाट, क्या आंसर आएगा जी आपका, इंग्लिश। ये भी क्या है जी आपका, एक नाउन है। मेरी बात समझ गई। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को मत मानो कि कोई भी वर्ड जो आपका होता है वो दिखाई देने में क्या है, आपने क्या करना है, आपने उसके फंक्शन पे देखना कि वो फंक्शन किससे कर रहा है जी आपका। ठीक है, मैंने क्या बताया, नाउन, नेमिंग वर्ड। ठीक है, नेमिंग वर्ड को मैंने आपसे 3 कैटेगरी में बांटा, पर्सन, प्लेस और थिंग। विजिबल में, फेल्ट ओनली में ये, यूनिट में ये। कल बात है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे बताया इनका आइडेंटिफिकेशन, वर्ब के साथ क्या लग कर देखोगे, व्हाट, हु और हुम। व्हाट, हु और हुम का जो भी आंसर होगा वो क्या होगा जी आपका, नाउन होगा। स्टूडेंट्स इन सभी सेंटेंस के अंदर मैं देखता हूँ तो आपने मैं देखता हूँ इनमें देखता हूँ तो आपका जो भी व्हाट का आंसर, हु हुम का आंसर हो क्या हो जी आपका, व्हाट, हु और हुम का जो भी आंसर आ रहा है वो क्या आपका नाउन है। लेकिन इनके अलावा जो आपका वेयर का आंसर दे रहा है स्टूडेंट्स वो क्या है जी आपका, एडवर्ब। करिए मेरे स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक की बात आपकी क्या हुई जी आपकी नाउन का आइडेंटिफिकेशन, नाउन को आप पहचानते कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार यहाँ तक की बात को स्टूडेंट्स आप लिख लो, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, लिखो साथ साथ में, शाबाश लिख लो एक बार। बात मेरी यहाँ तक भी आपने बातें सारी लिख ली होंगी सारी। अब मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट, देखो ध्यान से। ये तो आपकी सारी बातें हुई कि नेमिंग वर्ड वगैरह जो उसका आइडेंटिफिकेशन सारा आपका हो गया। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ इसके टाइप्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स आपके। ठीक है, यदि मैं आपके नाउन के टाइप्स की बात करता हूँ, काइंड्स की बात करता हूँ, तो स्टूडेंट्स जरा बिल्कुल ध्यान से देखना जी आपके, आपने आज तक 5 पढ़े हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला कौन सा होता है स्टूडेंट्स आपका, यदि काइंड्स की बात करता हूँ तो सबसे पहला कौन सा होता है जी आपका, प्रॉपर नाउन। क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, जरा बोल के सुनाना, प्रॉपर नाउन। एक बात ध्यान रखना आपका, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपने पढ़ लिया कि नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग। ठीक है बात है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको कई बार पता है आपका एसएससी के अंदर, देखो मेरा मोटो नहीं है कि मैं आपका एचएससी क्लियर ही कराऊं या आपका कोई भी एसएससी का एग्जाम, नहीं, मेरा मोटो है कि मैं आपके सारे के सारे एग्जाम स्टूडेंट्स कवर करके चलूं। ठीक है, उसके अंदर ध्यान रखना, आपका एसएससी के अंदर या सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपका एक होता है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम स्टूडेंट्स आपका। उनके अंदर क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव का जो भी एग्जाम होता है उनके अंदर आपकी छोटी छोटी गलतियां भी दी जाती है स्टूडेंट्स आपकी। मैं ऐसे आपकी कई चीज़ें बताता चलूँगा जिनका मीनिंग क्या है जी आपका। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होता है। पहली बात ध्यान रखना, ये अपने आप में किसी न किसी चीज़ का क्या होता है जी आपका, पर्टिकुलर नेम। क्या होता है, पर्टिकुलर नेम। किसी भी चीज़ का अपने आप में एक पर्टिकुलर नेम होता है, किसी भी चीज़ का जी आपका। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात से बात करता हूँ तो याद रखना, इसका जो आपका इनिशियल जो लेटर होता है, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआती अक्षर, इनिशियल लेटर, वो स्टूडेंट्स किस में होता है, जरा ध्यान रखना, अपर केस में। किस में होता है, अपर केस में। अपर केस की बात करता हूँ तो कैपिटल लेटर में होता है जी आपका। दोनों बात क्लियर है मेरी। ठीक है, तीसरी बात करता हूँ तो याद रखना, इसके साथ आपका फाई का मतलब क्या होता है, नो आर्टिकल। देखो स्टूडेंट्स, आर्टिकल का पहले मैं आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आपका कोई आर्टिकल आता नहीं। वैसे कंडीशन ऐसी होती है आपका आता भी है, लेकिन मैंने जनरली बताई है कि इसके साथ कोई आपका प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आपका आर्टिकल नहीं आता। तो याद रखना, नो आर्टिकल। ठीक है, प्लस में प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसके साथ जनरली आपका कोई आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, तीसरी बात, इसमें जैसे आपसे कहता हूँ राम, न्यू दिल्ली, ठीक है, मनोज एटसेट्रा, मतलब कि किसी भी चीज़ के आपने क्या हो गया, आपके पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर। ठीक है, इनिशियल लेटर इसका कैसा हो जी आपका, अपर केस में, बड़े अक्षर में होगा जी आपका। ठीक है जी, और तीसरी बात कहूँ तो प्रॉपर नाउन के साथ आपका कोई आर्टिकल नहीं होता, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं इधर लेता हूँ स्टूडेंट्स आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स जनरल नेम। क्या होता है,
जनरल नेम, जनरल नेम की कहता हूं तो ये अपने आप में क्या करता है, रिप्रेजेंट्स द क्लास और कैटेगरी, ठीक है। सॉरी, पहले ध्यान रखना ये क्या होता है, अपने इतना ध्यान रखो पहले। जनरल नेम किसी भी चीज़ का अपने आप में क्या होता है जी, आपका ये एक जनरल नेम, मतलब कि एक तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैं आपसे कहता हूँ जैसे बुक, इसका मतलब होता है कोई भी। मैंने कहा कि बुक का मतलब कि बुक बहुत टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है जी आपका कॉमन नाउन। मैंने कहा पेन है, पेंसिल है, जो मतलब कि एक तरह की बहुत सारी चीज़ें हों, वो क्या हुआ जी आपका कॉमन नाउन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स के अंदर ध्यान रखना, इसके क्या होता है, इसका जो इनिशियल लेटर जो होता है ना, इसका जो आपका इनिशियल लेटर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका लोअर केस में। ज़रा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लोअर केस में। एक बात ध्यान रखना, इसमें किस में होगा आपका अपर केस में, इसमें क्या होगा जी आपका लोअर केस में, ठीक है। और ध्यान रखना ए एन या द प्लस में कॉमन नाउन, काली बात ही कॉमन नाउन के साथ आपका आर्टिकल आता है जी आपका पक्का, ठीक है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं तो याद, जैसे मैंने उससे कहा कि बुक है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, इंक पोट है, सॉरी पेंसिल है, ठीक है। या मैं आपसे कहता हूं तो भाई कुछ भी आपका, ठीक है, या कंट्री मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो मतलब कि जो अपने आप में जनरल नेम हो, उसका इनिशियल लेटर किस में होगा आपका लोअर केस में, क्या लेगा आर्टिकल। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके ये है, दोनों का लिए है। प्रॉपर किसी का भी पर्टिकुलर नेम, कॉमन मतलब के जनरल नेम, ठीक भाई। अच्छा जी, अब तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स आप लेता हूं, सब क्या बोलते हो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव शब्द किससे बना जी आपका कलेक्ट से, ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या होता है मतलब कि ग्रुप ऑफ सिमिलर, क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, अपने आप में समान तरह की चीज़ों का ग्रुप होता है जो आपका ग्रुप में कोई भी चीज़ काम करती हो, एक ग्रुप में कोई भी चीज़ काम करती हो स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा जी आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे आपसे कहता हूँ तो भाई बुक क्लास है, टीम है, फैमिली है, मॉब है, मतलब कि जो भी चीज़ आपकी किसी ग्रुप में काम करती हो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स आपकी कलेक्टिव नाउन, पहली बात है। अच्छा, जो आपकी फोर्थ कैटेगरी वो क्या होती है आपकी मटेरियल नाउन, क्या होती है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है नेम ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंस का जिक्र करता हूं तो कोई भी कच्चा तल पदार्थ, धातु अधातु, जिससे कोई दूसरी चीज़ बनाई जाए। कोई भी आपका रॉ मटेरियल का जिक्र करता हूं तो जिस भी चीज़ से आप किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हो स्टूडेंट्स, वो क्या होता है जी आपका मटेरियल नाउन, पहली बात है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, इसके साथ आपका, ठीक है, जनरल साइंस के अंदर ए या एन आर्टिकल आपका बिल्कुल नहीं आता स्टूडेंट्स, आपका ए या एन आर्टिकल का आप यूज नहीं करते, एमटी मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके साथ आपका ए या एन आर्टिकल का यूज आप नहीं करते, ठीक है। अब मैं जैसे आपसे कहता हूं तो इसके अंदर गोल्ड है, मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, घी, ऑयल, मतलब कि जिस भी चीज़ से हम किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स आपका मटेरियल नाउन। इसके अंदर आपके मेटल नॉन मेटल्स दोनों ही काउंट होते हैं स्टूडेंट्स आपके। तो जिस भी चीज़ से आप किसी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हो स्टूडेंट्स, वो सारे क्या होते हैं जी आपके मटेरियल नाउन, ठीक है। और एक लास्ट बात पे आता है स्टूडेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने आपसे स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कुछ याद है, अरे बोल नहीं रहे हो, क्या होता है फेल्ट ओनली, पहली बात है क्या होता है फेल्ट ओनली।
जिस भी चीज़ को स्टूडेंट्स आप महसूस करते हो वो क्या होता है जी आपका फेल्ट ओनली। कली है वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कली है जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड है, ठीक है, ऑनेस्टी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा हेटर्ड है, ठीक है, ये सारे अल्लाह है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ को आप फील करते हो स्टूडेंट्स वो सारे क्या होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहली बात मैं इन सभी चीज़ों की बात करता हूँ, ऑनेस्टी है, हेटर्ड है, लव है, चाइल्डहुड है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं आपके, ठीक है। एक हाँ थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था एंजाइटी, कुछ याद है, ठीक है। तो मतलब कि आप जिस भी चीज़ को फील करते हो सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जरा देखो एक यहाँ से आपको एक बड़ी खूबसूरत बात समझाएगी स्टूडेंट्स आपकी। मैंने आपसे एक वर्ड क्या लिखा ऑनेस्ट, उसके अंत में क्या जोड़ दिया स्टूडेंट्स मैंने आपसे वाई। काली है मैंने क्या लिखा चाइल्ड, उसके अंत में क्या जोड़ दिया स्टूडेंट्स आपका हुड। मैंने क्या लिखा हेट, क्या जोड़ दिया काली है। तो इसका मतलब क्या लिख दिया एंजाइटी में वाई आ गया जी आपका। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक नई बात समझाती है कि इसके पीछे इसके अंदर कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। कली है पहले ऐसा करो आप यहाँ तक की बात कर लो, फिर मैं इसी बात दूंगा स्टूडेंट्स कैसी चीज़ जुड़ती है कैसे ना जुड़ती है आपकी, ठीक है। लिख लो यहाँ तक की बात को स्टूडेंट्स, टेक टाइम। कल बात यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने आपसे कितने टाइप्स बताए काइंड्स, 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपसे एक बात बताई थी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपके सामने मैं लिख देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का जिक्र करता हूँ तो मैंने आपसे बताया था कि जिन चीज़ों को आप महसूस करते हो, ठीक है, जिन चीज़ों को आप महसूस करते हो क्या होते हैं आपके फेल्ट ओनली। इसके अंदर जैसे हमसे 2-3 वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से ज़रा बोलना साथ साथ में। एक तो मैंने क्या बताया था आपसे हेटर्ड, ठीक है, हेटर्ड, ठीक है। एक मैंने आपसे क्या बताया था लाफ्टर, मैं लिख देता हूँ सारे, जैसे लाफ्टर, फ्रेंडशिप है, ठीक है। एक मैं आपसे और बोलता हूँ क्या चाइल्डहुड है। मैंने आपसे कुछ ऐसे वर्ड लिखे थे स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। एक क्या लिखा था मैंने आपसे ऑनेस्टी, एक क्या लिखा था हैप्पीनेस, ठीक है। आप इन सभी वर्ड्स के अंदर देखो स्टूडेंट्स सारे के सारे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताया फेल्ट ओनली के अंदर कहूँ तो लाफ्टर है, फ्रेंडशिप है, चाइल्डहुड है, ऑनेस्टी है, हैप्पीनेस है। इनके अंदर मैं देखूं तो क्या इसके अंदर क्या लाफ अपने में क्या जी आपकी एक वर्ब है, आपने क्या जोड़ दिया ER। इसका मतलब कि इनके पीछे कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर होते हैं स्टूडेंट्स कुछ आपके वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं अब बताता हूँ ये आपके बने कहाँ से हैं, ये बनते कैसे हैं जी आपके, ठीक है। आपका जैसे अंग्रेजी में एक कई चीज़ें होती है इसको आप क्या बोलते हैं, हिस्सा किसके है ये आपके अफिक्सेस का। किसका हिस्सा स्टूडेंट्स आपके जरा बोलना अफिक्सेस का, ठीक है। अच्छा इनके आपने टाइप्स में सुने होंगे, जैसे कितने होते हैं पढ़े होंगे ना आपने खूब। एक तो क्या होता है प्रीफिक्स, याद है प्रीफिक्स। एक क्या होता है स्टूडेंट्स आपका सफिक्स, ठीक है। मतलब कि जिस भी वर्ड को आप किसी भी वर्ड से पहले जोड़ते हो क्या होगा आपका वो प्रीफिक्स, और जिसको आप वर्ड के लास्ट में जोड़ते हो क्या होता है आपका सफिक्स, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से अब उसके बाद आपसे बात करता हूं तो इनके बीच में क्या होता है आपका एक रूट वर्ड। क्या होता है रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड क्या होता है ये अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट्स आपका बेसिक फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ठीक है। किसी भी वर्ड की अपने आप में आपकी एक बेसिक फॉर्म होती है जी आपकी। जब आप उससे पहले कुछ जोड़ते हो तो क्या होता है आपका वो प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या होता है जब आप उसके कुछ लास्ट में जोड़ते हो। बात करिए है। अच्छा अब बात आती है किसकी आपकी अफिक्सेस की। ये आपके अफिक्स क्या होते हैं देखो, जैसे मैंने आपसे एक वर्ड कहा भाई इम्पॉसिबल, ठीक है। इसके अंदर देखता हूं तो पॉसिबल क्या हुआ जी आपका एक आपका रूट वर्ड। इम क्या अपने आप में आपने क्या बताया स्टूडेंट्स पॉसिबल आपका रूट वर्ड हो गया, आपने क्या जोड़ दिया
इम, तो इम क्या आपका प्रीफिक्स। मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने कहा कि आप बड़े ही इम हो, सोचो जरा, क्या इम का कोई आपका बेसिक अकेला कोई मीनिंग है? इम का कोई आपका इंडिपेंडेंट मीनिंग है? नहीं स्टूडेंट्स। तो याद रखना अफिक्सेस क्या होते हैं, इनका क्या होता है, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। इनका आपने आप में अकेला इकलौता आपका कोई मीनिंग नहीं होता। क्लियर है? दूसरी बात, ये क्या होते हैं, जब भी किसी वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो कई, मैंने कहा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया, वाई जुड़ते क्या बन गया आपका एक नाउन। तो याद रखना है क्या होते हैं आपके, चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी वर्ड के साथ जब लगते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसका ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। करें मेरी बात? अच्छा, मैंने कहा इम्पॉसिबल, आपने क्या जोड़ दिया जी आपका इम, ठीक है। तो याद रखना इन सभी वर्ड के अंदर देखता हूं तो क्या जोड़ दिया जाए आपका ER है। फ्रेंडशिप के अंदर रहता तो फ्रेंड के पीछे क्या जोड़ दिया जाए आपने शिप। चाइल्ड के पीछे आपने क्या जोड़ दिया जाए आपका हुड। ऑनेस्टी के पीछे क्या जोड़ दिया आपने वाई। और इस हैप्पीनेस के पीछे क्या जोड़ दिया आपने नेस। तो याद रखना मोस्टली जो आपके होते हैं जो वर्ड्स जिनके पीछे क्या आपका वाई, TY, ITY, हुड, नेस, ठीक है, और ISM, शिप, ठीक है, ESM, IESM, ठीक है, शिप, मतलब कि ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। तो याद रखना वर्ड के प्लस में यदि आपके ये चीजें जुड़ी हैं, ये सारे क्या दर्शाते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, ठीक है। तो किसी भी वर्ड के पीछे मोस्टली जब आपके ये वर्ड जुड़े होते हैं वो सारे क्या होते हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे देखो स्टूडेंट्स आपकी बात सामने आती है। पेपर कई बार क्या होता है जब आपके एग्जाम होते हैं ना, जैसे कोई टीचिंग लेवल का जो भी आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि फाइंड आउट द नाउन ऑफ द गिवन वर्ड्स। मैं आज लिख देता हूं, जैसे कई बार मैंने पूछा भाई एक वर्ड लिखा ADVISE पहला, दूसरा क्या लिखा ADVICE, तीसरा क्या दिया ADVISED, ठीक है, और ये ABC, और तीसरा जैसे मैं आपसे बोलता हूँ D बोलता हूँ एडवाइजेबल। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो है ये 4 वर्ड लिखे हैं। स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछता है जी, आपसे को बताना होता कि इनमें से नाउन क्या होता है। मेरी बात करिए स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, वर्ड प्लस में किसी भी वर्ड के पीछे आपको ये वर्ड्स मिलते हैं तो किसको दर्शाते हैं आपके, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करते हैं। इसमें देखता हूं तो एडवाइस का मतलब कि सलाह देना, ठीक है, एडवाइज्ड पता होगा, इस सलाह देना होगा तो वर्ब के पीछे डी जुड़ गया तो क्या हो गया अपने आप की एडवाइज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एडवाइजेबल क्या हो जाए आपका एडजेक्टिव, एडवाइस का मतलब क्या स्टूडेंट्स आपका सलाह। गुड माय पॉइंट, कली बात। तो ये सारे क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। इनके पीछे आपको जब भी ये वर्ड्स मिलते हैं तो सारे क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करते हैं। मेरी यहाँ तक की बात सब खोलिए स्टूडेंट्स आपकी। अब मैं ऐसा करता हूँ, आप एक बार यहाँ तक की बात को लिखो, फिर मैं आपसे 5-7 वर्ड लिखता हूँ, आपने उनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन छांटने जी, ठीक है। लिखो, टेक टाइम प्लीज। इनमें से जो है अपने तरफ से रूट वर्ड छांटिए, ठीक है, और उसके अंदर सफिक्स और प्रीफिक्स ढूंढिए स्टूडेंट सारे के सारे। आ जाओ सारे। सबसे पहले वर्ड की बात करता हूँ तो जरा इसके अंदर देखो पॉसिबल क्या आपका, एक आपका रूट वर्ड हो गया। आपने इसके अंदर क्या जोड़ा जी आपका इम। तो इम बेसिकली क्या है जी आपका एक नेगेटिव वर्ड है। क्या आपका नेगेटिव वर्ड है। ये क्या हुआ जी आपका प्रीफिक्स। क्या हो स्टूडेंट्स आपका प्रीफिक्स। जरा आप इसके अंदर छाटो। इसमें देखता हूं तो पेयर क्या हो गया अपने आप में आपका एक रूट वर्ड हो गया, ठीक है। अब पेयर रूट वर्ड हो गया, इम तो आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स कैसा हुआ नेगेटिव, तो ये क्या होगा जी आपका प्रीफिक्स, ठीक है। और मेंट क्या है जी आपका सफिक्स। बात कर ले मेरी बात, ठीक है। अच्छा अगली बात मैं कहता हूं इम्प्योर। छाटने इसमें क्या है जी आपका, ठीक बोल रहे हो। प्योर क्या होगा अपने आप में एक
रूट वर्ड, ठीक है, और इम क्या है जी आपका नेगेटिव वर्ड प्रीफिक्स है जी आपका। इसमें छाटना इमेजिनेशन में, ठीक बोल रहे हो। इमेजिन क्या हो गया अपने आप में एक रूट वर्ड है, मैंने बताया था जिसके अंत में क्या हो ATION, वो क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जी आपका। तो ये क्या हो जी आपका सफिक्स। पहली बात लास्ट टाइम बोलना ट्राई करो इमीडिएट में, बोलो। इसमें मैं देखता हूं तो जरा देखो ध्यान से, आप सारे क्या बोल रहे सोचते इसमें इम है, नॉन स्टूडेंट्स ध्यान रखना सारे के सारे। इसमें आप मुझे बताओ इम्पॉसिबल के अंदर जब मैंने आपसे इम जोड़ दिया तो इम जोड़ने बाद सेंस कैसे हुई आपकी नेगेटिव। क्या इमीडिएट के अंदर मैं इम जोड़ता हूं तो क्या इसकी सेंस नेगेटिव हो रही है? नहीं स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये पूरा का पूरा अपने आप में आपका एक रूट वर्ड स्टूडेंट्स आपका। करिए बात, आज के स्टूडेंट्स यहाँ तक कर लो, ठीक है। ये आपका यहाँ तक मैंने बताया 500 काइंड्स, इसके सफिक्स प्रीफिक्स रूट वर्ड क्या होते हैं। अगले क्लास में मैं जिक्र करूँगा आपसे काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।